हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इम्फेटिक सेंटेंसेज के इस वीडियो के पार्ट में हमने अगेन जोरदार कथन सूचक वाक्यों को लिया ही है, लेकिन इन जोरदार कथन सूचक वाक्यों में जो आएगा वह या तो नाउन का प्रयोग होगा और नाउन के बाद नाउन की जगह अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव का यूज होगा। और फिर जब हम इसमें जो स्ट्रक्चर हमारा आया है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जब देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज करेंगे। कब? जब वाक्य में नाउन का यूज हो और फिर या नाउन की जगह एडजेक्टिव का यूज हो, तो उस कंडीशन में हम इन जोरदार कथन सूचक वाक्यों में हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद जो है हम बी का यूज करेंगे, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल आइए एक एक करके पहले वाक्यों को देखते हैं। जैसे वह नेता नहीं है और होगा भी नहीं। अब चूंकि ही सब्जेक्ट जो है वह नेता के लिए आया हुआ है, यानी नेता और वह दोनों एक ही हैं। अब यह जो है प्रोनाउन है और नेता जो है आपका क्या है? नाउन है। तो जब इस तरह का हो कि जब वह नाउन काम करे, तो नाउन के काम करने की कंडीशन में भी सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग होगा। और अगर यहाँ दूसरा वाक्य देखें तो यहाँ बेईमान है, और बेईमान हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब वाक्य में एडजेक्टिव आया रहेगा तब भी हम सब्जेक्ट के बाद बी का यूज करेंगे, यानी बी का यूज करेंगे। और तब हमारा इस स्ट्रक्चर के आधार पर नाउन आने पर या एडजेक्टिव आने पर इस तरह के वाक्यों का जो हिंदी से इंग्लिश बनेगा वह इस तरह से बनेगा। यहाँ हमने लिखा है निगेटिव सेंटेंस प्लस नार जोड़ेंगे और फिर प्लस सब्जेक्ट जोड़ लेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी ई कर देंगे। और फिर इसमें ऑक्सिलरीज वर्ब तो आना ही है। नार के बाद जो है हमारा ऑक्सिलरीज वर्ब यहाँ पर जुटा रहेगा। ऑक्सिलरीज वर्ब ये रहेगा, ऑक्सिलरीज वर्ब, और फिर जो होगा प्लस सब्जेक्ट होगा। ऑक्सिलरीज वर्ब और प्लस सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से इन स्ट्रक्चर के आधार पर आइए हम इन वाक्यों को एक एक करके देखते हैं। वह नेता नहीं है तो हम लिखेंगे ही इज़ नॉट अ लीडर। सिंपल वाक्य है, ही इज़ नॉट अ लीडर। वह एक नेता नहीं है। ही इज़ नॉट अ लीडर, वह एक नेता नहीं है। और फिर हम लिखेंगे नार, और चूंकि गा गीगे यह होगा, यह फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो नार विल, और फिर जो वह है हम यहाँ पर ही लिखेंगे और ही के बाद हम यूज करेंगे बी ए। तो यह हो जाएगा वह होगा भी नहीं, यानी ही इज़ नॉट अ लीडर नार विल ही बी, और न तो वह होगा ही। फिर दूसरा वाक्य है तुम्हारा मित्र बेईमान नहीं है और हो भी नहीं सकता। तो तुम्हारा मित्र, तो यहाँ हो जाएगा योर फ्रेंड। यहाँ हो जाएगा योर फ्रेंड। तुम्हारा मित्र इज नॉट डिसऑनेस्ट। योर फ्रेंड इज नॉट डिसऑनेस्ट। तुम्हारा मित्र जो है बेईमान नहीं है। और फिर लिखेंगे नार विल, नार विल ही, और फिर हो जाएगा हमारा नार विल ही के बाद बी हो जाएगा। तो इस तरह से यह पहला वाक्य हुआ, यह दूसरा वाक्य हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। तीसरा वाक्य है वह मेहनती नहीं है। यहाँ भी मेहनती एडजेक्टिव है और बेईमान भी एडजेक्टिव है। तो हम लिखेंगे ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट मेहनती। हार्ड वर्किंग चाहे लेबोरियस, दोनों आप लिख सकते हैं, कोई एक। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। और फिर हम लिखेंगे नार, चूँकि यहाँ सकना आया है तो हम लिखेंगे कैन, और फिर हो जाएगा ही, और यहाँ बी का यूज कर लेंगे क्योंकि यह मेहनती क्या है? एडजेक्टिव आया हुआ है। अगला वाक्य है वे खिलाड़ी नहीं हैं। यहाँ खिलाड़ी नाउन है तो हम लिखेंगे दे आर नॉट प्लेयर्स। दे आर नॉट प्लेयर्स, वे खिलाड़ी नहीं हैं। और फिर हो जाएगा नार, होंगे भी नहीं, तो नार विल, नार विल दे। अब यहाँ चूँकि सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट दे है, वे है, तो यहाँ दे का यूज कर लेंगे, नार विल दे, और फिर यहाँ हो जाएगा बी। तो वे खिलाड़ी नहीं हैं और होंगे भी नहीं, यानी खिलाड़ी नहीं होंगे। पर चलिए, वे खिलाड़ी नहीं हैं और न हो सकते हैं, तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे दे आर नॉट, दे आर नॉट प्लेयर्स,
दे आर नॉट प्लेयर्स, और फिर लिखेंगे नार और कैन, कैन ही सारी दे, कैन ही सारी कैन दे बी, कैन दे बी। तो इस तरह से हो गया दे आर नॉट प्लेयर्स, वो वे खिलाड़ी नहीं हैं, नार कैन दे बी, और न हो सकते हैं। फिर अगला वाक्य है गरिमा आज्ञाकारी नहीं है और होगी भी नहीं, तो आज्ञाकारी यह एडजेक्टिव है, और तब हम लिखेंगे गरिमा, गरिमा इज नॉट ओबीडियंट, गरिमा इज नॉट ओबीडियंट, गरिमा आज्ञाकारी नहीं है, और फिर लिखेंगे नार विल। अब चूंकि गरिमा लड़की है तो हम यहाँ ही नहीं शी रखेंगे, नार शी, नार विल शी बी। क्या हुआ, गरिमा इज नॉट ओबीडियंट, गरिमा आज्ञाकारी नहीं है, नार विल शी बी, और होगी भी नहीं। अगला हमारा वाक्य है गरिमा लंबी नहीं है, यहाँ लंबी भी एडजेक्टिव है, तो हम लिखेंगे गरिमा, गरिमा इज नॉट टाल, गरिमा इज नॉट टाल, गरिमा लंबी नहीं है, और फिर हो जाएगा नार, फिर हो जाएगा हमारा नार, और होगा भी नहीं, नार तो शी, यहाँ चूँकि गरिमा लड़की है तो हम शी का प्रयोग कर लेंगे, तो नार शी, नार विल सारी, यहाँ नार विल और शी बी, तो नार विल शी बी, और होगी भी नहीं। तो अब हमारा लास्ट सेंटेंस है वह हिंदी नहीं जानती है, तो हम लिखेंगे शी डज नॉट, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो शी डज नॉट नो, शी डज नॉट नो हिंदी, शी डज नॉट नो हिंदी, वह हिंदी नहीं जानती है, और फिर लिखेंगे नार, और फिर न जान ही सकती है तो नार कैन, और हम यूज कर लेंगे शी, नार कैन शी नो, तो यहाँ पर नो को छिपा दिया गया है। तो इस तरह से हमने 8 एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे एम्फेटिक सेंटेंसेस की चर्चा की जिनमें क्या है, या तो सब्जेक्ट नाउन हो और या तो एडजेक्टिव हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट लगेगा उस सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज़ कर लेंगे, और अपने वाक्यों को जोरदार कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में हम व्यक्त कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।